एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को हरियाली से भर देती थी, वहीं एक घर में सास बहू के रिश्ते की एक अनोखी कहानी थी। ये कहानी प्रेम, संघर्ष और समझदारी का मेल है, जो न केवल सास बहू के रिश्ते को परिभाषित करती है, बल्कि गांव के जीवन की झलक भी दिखाती है। गांव के बीचों बीच बसा ये घर था रामलता देवी और उनकी बहू पूजा का। रामलता देवी गांव की सबसे समझदार और आदर्श महिला मानी जाती थी। उनके 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे राकेश की शादी पूजा से हुई थी। पूजा शहर में पली बड़ी थी और उसकी शादी के बाद पहली बार गांव के जीवन से परिचय हुआ। शादी के बाद के शुरुआती दिन सास बहू के बीच थोड़े कठिन थे। रामलता देवी को अपनी परंपराएं बहुत प्यारी थीं। वे चाहती थीं कि बहू गांव के रीति रिवाजों को अपनाए। दूसरी ओर पूजा अपनी पढ़ाई लिखाई और आधुनिक सोच के कारण इन परंपराओं से थोड़ा असहज थी। एक सुबह की बात है। रामलता देवी ने पूजा से कहा, बहू, सुबह सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना और आंगन को साफ करना हमारे घर की परंपरा है। पूजा ने धीरे से जवाब दिया, मां जी, मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि काम बांट ले तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। रामलता देवी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और सास बहू के बीच टकराव की छोटी छोटी बातें होती रहीं। कभी पूजा के पहनावे को लेकर, कभी उसके खाना बनाने के तरीके को लेकर। एक दिन पूजा ने दाल में थोड़ा कम नमक डाला और रामलता देवी ने तुरंत कह दिया, हमारे घर में खाने में नमक हमेशा ठीक होना चाहिए। पूजा को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि नई जगह पर तालमेल बिठाने में समय लगता है। एक दिन रामलता देवी के पैरों में दर्द होने लगा। घर का कामकाज संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। पूजा ने बिना कुछ कहे सारा काम अपने हाथ में ले लिया। उसने सुबह से शाम तक घर का हर कोना संभाला। रामलता देवी ये देखकर प्रभावित हुई। उन्होंने पूजा से कहा, बहू, मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा नहीं। तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। पूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, मैं भी आपसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समय दीजिए। इस घटना के बाद सास बहू के रिश्ते में बड़ा बदलाव आया। रामलता देवी ने पूजा की सोच को समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि बहू की आधुनिकता में भी परिवार के लिए प्रेम और आदर है। दूसरी ओर पूजा ने गांव के रीति रिवाजों को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। अब पूजा सुबह सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाती थी और आंगन को साफ भी करती थी, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी पढ़ाई और ऑनलाइन काम भी जारी रखती थी। रामलता देवी ने उसे ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन गांव की दूसरी औरतें रामलता देवी से मिलने आईं। उन्होंने कहा, रामलता, तुम्हारी बहू तो बड़ी भाग्यशाली निकली। उसने तुम्हारे घर को रोशन कर दिया। रामलता देवी गर्व से बोली, मेरी बहू पूजा ने मुझे ये सिखाया कि नई सोच और पुरानी परंपराएं साथ चल सकती हैं। बस हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सास बहू की यह कहानी केवल एक रिश्ते की नहीं, बल्कि पीढ़ियों के बीच समझ और तालमेल की कहानी है। रामलता देवी और पूजा ने दिखा दिया कि अगर प्रेम और समझदारी हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। ये कहानी गांव की सादगी और रिश्तों की मिठास का उदाहरण है, जो हर घर में गूंजती है।